शिस्त, श्रद्धा, संयम सफलता के मुख्य नियम। 3 मूलांक के लोगों के लिए ये वर्ष अत्यंत शुभ एवं उन्नति का रहने वाला है। राजा का तेजस्वी आत्मविश्वास और गुरु की बुद्धि, ये दोनों 3 मूलांक के जातकों को प्राप्त होने वाले हैं। आप दूसरों को प्रेरणा देते हैं, आपके विचार व्यापक होते हैं। संकुचित विचारों की अपेक्षा आप बड़ा चित्र देखते हैं, अर्थात आपका कैनवास अत्यंत बड़ा होता है। काम अनुशासन में होता है। वास्तव में आपका संपूर्ण जीवन ही योजना के अनुसार होता है। धार्मिक और तात्विक चीज़ों की ओर आपका झुकाव अधिक रहता है। आध्यात्मिक दृष्टि से आप विश्व को देखते हैं। आप में दातृत्व भी होता है। नमस्कार, मैं एस्ट्रो गुरुमा डॉक्टर ज्योति जोशी सभी का हार्दिक स्वागत करती हूँ। आज हम अंक शास्त्र के अनुसार 2026 से नववर्ष कैसा रहेगा ये समझ रहे हैं। आज हम 3 मूलांक के लोगों के लिए नववर्ष कैसा रहेगा इस विषय का विस्तार से अध्ययन करने वाले हैं। जिनकी जन्म तारीख 3, 12, 21 और 20 है, ऐसे सभी लोगों का मूलांक 3 होता है। इसीलिए इन सभी लोगों ने इस वीडियो का लाभ उठाना चाहिए। इस काल के लिए मैं आपको विशेष उपाय भी बताने वाली हूँ, इसीलिए आज के भाग को अंत तक देखना न भूलें। ये जानकारी अच्छी लगे तो वीडियो को शेयर करें ताकि दूसरों तक पहुंच सके। तो आज हम 2026 से नववर्ष 3 मूलांक के जातकों के लिए कैसा रहेगा इसका अध्ययन करेंगे। आपका मूल स्वभाव, आपके स्वभाव का स्वरूप, आपका व्यक्तित्व जैसे सभी चीज़ों को हम मूलांक से देखते हैं। मूलांक आपके जन्म तारीख होता है, उसे जन्मांक भी कहा जाता है। तो भाग्यांक आपकी पूरी जन्म तारीख से प्राप्त होने वाला अंक होता है, अर्थात दिन, महीना और वर्षों को मिलाने पर हमें भाग्यांक प्राप्त होता है। साथ ही वर्षांक आपकी उम्र को दर्शाने वाला अंक होता है। उम्र के अंकों को मिलाने पर जो एक अंक प्राप्त होता है उसे वर्षांक कहते हैं। भाग्यांक और वर्षांक को कैसे निकालें, यह हमने इस श्रृंखला के प्रथम भाग में अत्यंत सरल पद्धति से बताया है। संक्षेप में वार्षिक अंक भविष्य को समझने के लिए आपको मूलांक, भाग्यांक और वर्षांक ये तीनों वीडियो देखने हैं, क्योंकि इन अंकों पर ही आपका वार्षिक भविष्य निर्भर करता है। उससे आपके ध्यान में आएगा कि इस वर्ष आपका करियर, संबंध, स्वास्थ्य और मानसिकता पर क्या प्रभाव पड़ने वाले हैं। अंक शास्त्र के अनुसार 3 अंक के अधिपति गुरु अर्थात देवगुरु बृहस्पति है। गुरु का अर्थ ज्ञान, धर्म, भाग्य, अध्यात्म और प्रगति का दाता होता है। गुरु व्यक्ति को दिशा देता है, मूल्य सिखाता है, निर्णय लेने के लिए आवश्यक विवेक भी प्रदान करता है। 2026 इस वर्ष के स्वामी सूर्य अर्थात रविदेव है। उनके गुणधर्म आपको अवश्य पता होंगे। सूर्यदेव राजा, नेतृत्व, तेज, पहचान, आत्मविश्वास और अधिकार के प्रतीक माने जाते हैं। आपका जन्म 3, 12, 21 या 30 तारीख को हुआ है तो आपका मूलांक 3 आता है। अंक शास्त्र के अनुसार इन तारीखों को जन्म लेने वाले सभी लोग मूलांक 3 इस एक विभाग में आते हैं। तो क्या इसका अर्थ ये है कि सभी लोग एक समान होते हैं? तो वैसा कतई हो नहीं सकता, क्योंकि वे भले ही एक विभाग में आते हो, फिर भी सभी के व्यक्तित्व की छटा अलग होती है। 3 तारीख को जन्म लेने वाले बालक शुद्ध गुरु के प्रभाव में आता है। ये लोग जन्म से ही गुरु ग्रह के तेज में होते हैं। अनुशासन, नियम, नैतिकता का विचार जैसे सभी चीज़ें उनके स्वभाव में होती है। पढ़ाई, मार्गदर्शन, अध्यापन, प्रशासन या धर्म, इन क्षेत्रों को उन्हें प्राकृतिक रूप से आकर्षण रहता है। स्वयं के लिए वे ऊंचे नियम बनाते हैं, दूसरों ने भी उनका पालन करना चाहिए, ऐसी उनकी इच्छा रहती है। 12 तारीख को जन्म लेने वाले लोग 3 मूलांक के विभाग में आते हैं। उन पर गुरुदेव के साथ चंद्रमा का भी प्रभाव रहता है। 12 में 1 का अर्थ सूर्य और 2 का अर्थ चंद्रमा होता है। उनको मिलाया जाए तो हमें 3 अंक प्राप्त होता है, जिनके अधिपति गुरुदेव है। इसलिए उन पर गुरुदेव का प्रभाव रहता है। उस अनुसार इन लोगों में बुद्धिमत्ता, भावना का सुंदर संगम देखने को मिलता है। ये लोग सहृदयी, उदार, कलात्मक होते हैं। वे शिक्षा, मानसशास्त्र, कंसल्टिंग, समाज सेवा के क्षेत्र में सफल होते हैं। इसके बाद 21 को जन्म लेने वाले लोग भी 3 मूलांक के विभाग में आते हैं। यहाँ पर चंद्रमा और सूर्य का उल्टा क्रम आता है।
लेकिन मिलाने के बाद पुनश्च 3 बनता है, जिस कारण ये लोग पुनश्च थोड़े अलग होते हैं। 21 तारीख को जन्म लेने वाले लोग थोड़े साहसी, जिज्ञासु, थोड़े बिंदास्त होते हैं। वे केवल विचार नहीं करते बल्कि प्रत्यक्ष कृति करने को प्राथमिकता देते हैं। काम पूरा होने के बाद ही वे रुकते हैं। वे नेतृत्व करते हैं। व्यवसाय, व्यवस्थापन और राजनीतिक क्षेत्र में ये लोग चमकते हैं। 30 तारीख को जन्म लेने वाले लोग भी 3 मूलांक के विभाग में आते हैं। यहाँ पर 3 अर्थात गुरु का प्रभाव आता है और 0 का अर्थ ब्रह्म तत्व, पूर्णता का संगम होता है। ये लोग अंतर्मुख होते हैं, तत्वचिंतक होते हैं, जीवन दर्शक होते हैं। अध्यात्म, संशोधन, तत्वज्ञान, इन चीज़ों का उन पर बड़ा प्रभाव रहता है। ये जातक अपने अनुभव से विश्व को सिखाते हैं। इन 4 में से किसी भी तारीख को आपका जन्म हुआ हो, आपका मूलांक 3 हो, भाग्यांक या वर्षांक 3 हो, तो ये वार्षिक अंक भविष्य आपके लिए है। 2026 में आपको क्या प्राप्त होने वाला है उसे हम विस्तार से समझने वाले हैं। तो देवगुरु बृहस्पति और रवि ये दोनों एक दूसरे के मित्र ग्रह माने जाते हैं, जिस कारण 3 अंक के जातकों के लिए ये वर्ष अत्यंत शुभ और प्रगति का रहने वाला है। राजा का तेजस्वी आत्मविश्वास और गुरु की बुद्धि का आशीर्वाद आपको प्राप्त होने वाला है। नेतृत्व करना आपका मुख्य गुण है। आप मार्गदर्शन भी करते हैं, दूसरों को प्रेरित करते हैं। आपके विचारों में व्यापकता होती है। छोटे विचारों से अधिक आप बड़ा चित्र देखते हैं, अर्थात आपका कैनवास अत्यंत बड़ा होता है। काम में अनुशासन होता है। वास्तव में आपका संपूर्ण जीवन ही योजना के अनुसार होता है। धार्मिक और तात्विक चीज़ों की ओर आपका झुकाव अधिक रहता है। आप आध्यात्मिक दृष्टि से विश्व को देखते हैं। आप में दातृत्व का गुण भी होता है। इस 2026 वर्ष पर रवि ग्रह का प्रभाव रहने वाला है और आपके अंक पर गुरु ग्रह का प्रभाव रहता है। उस अनुसार करियर की दृष्टि से नेतृत्व की भूमिका, शिक्षा क्षेत्र, कंसल्टिंग, मार्गदर्शन, सरकारी पद, संशोधन क्षेत्र में अगर आपका काम हो तो उसमें आपकी सफलता बनने वाली है। इस काल में आपको स्थिरता प्राप्त होगी। आप अपना काम शुरू करने के विचार में हो तो ये वर्ष निश्चित रूप से योग्य है। प्रतिष्ठा एवं पैसा, ये दोनों चीज़ें आपको प्राप्त होने वाली है। इसके बाद आर्थिक स्थिति की दृष्टि से विचार करें तो धन प्राप्ति के अवसर बढ़ेंगे, लेकिन रवि ग्रह का प्रभाव होने के कारण कहीं न कहीं अहंकार से या अनावश्यक खर्च से पैसा अधिक खर्च हो सकता है, जिस कारण इस काल में आपने कोई भी निवेश सोच समझकर करना चाहिए। आवश्यक हो तो विशेषज्ञों का मार्गदर्शन लेना चाहिए। इसके बाद रिश्तेदारी की दृष्टि से विचार करें तो चंद्रमा और गुरु के सौम्य प्रभाव इस नववर्ष में आपके मन को स्थिरता प्रदान करेंगे, जो सकारात्मक बात कही जा सकती है। लेकिन रवि के प्रभाव से रिश्ते में दूरी बन सकती है। ऐसी स्थिति में घर के बुजुर्गों से मार्गदर्शन लिया जाए तो स्थिति में सुधार आ सकता है। परिवार के साथ यात्रा करें, आध्यात्मिक कार्य करें, पढ़ाई से संबंधित चीज़ों पर अधिक ध्यान दें, ये सलाह दी जाती है। रवि और गुरु इन दोनों के प्रभाव से आपका एनर्जी लेवल बढ़ गया है, लेकिन नींद की कमी, काम का दबाव, मैं सब कुछ कर सकता हूँ, इस अति आत्मविश्वास से आपको परेशानी हो सकती है। इसलिए ध्यान करें, प्राणायाम करें। इस काल में आपके लिए साधना उपयुक्त रहेगी। उपायों की दृष्टि से विचार करें तो 3 मूलांक या भाग्यांक के लोगों के लिए खास उपाय है कि गुरुवार का दिन आपके लिए शुभ रहेगा। पीले रंग के फूल मंदिर में अर्पण करें। इसके बाद ओम बृहस्पते नमः इस गुरु मंत्र का हर रोज 21 बार जाप करें। हर रोज़ सूर्यदेव को अर्घ्य अर्पण करें। सूर्य को अर्घ्य कैसे दिया जाता है, उसकी शास्त्रोक्त विधि क्या है, इस विषय पर हमने स्वतंत्र वीडियो बनाया है जो इसी चैनल पर उपलब्ध है। उसका लाभ आप उठा सकते हैं। अगर आपकी मांग हो तो वैसी कमेंट करें, वीडियो के लिंक में मैं आपको अवश्य दूंगी। सूर्य को अर्घ्य देते समय ओम गृहिणी सूर्याय नमः इस मंत्र का जाप करें। विद्यार्थियों को पेन, नोटबुक, पुस्तक, पीले रंग के कपड़े और अन्नदान करें। यह आपके लिए लाभकारी रहेगा। आपका ज्ञान, आत्मविश्वास और विवेक ही आपकी मूल संपत्ति है।
इस वर्ष रवि का तेज और गुरु का ज्ञान एक साथ आकर आपको सफलता के शिखर पर लेकर जाने वाले हैं। हर अवसर का स्वीकार सेवा के रूप में करें। इस नववर्ष में सूर्य का प्रभाव आपके मूलांक पर पड़ने वाला है, जिस कारण आपके नेतृत्व गुण बढ़ने वाले हैं। आत्मविश्वास बढ़ने वाला है। आपको नए अवसर मिलेंगे, बड़े प्रोजेक्ट में काम करने को मिलेगा। आत्मविश्वास में वृद्धि होगी, लेकिन वरिष्ठ या सहकर्मियों से विवाद हो सकते हैं, इसलिए उस दृष्टि से उचित ध्यान रखें। इस नववर्ष में ज्ञान के कारक गुरुदेव और तेजस्वी सूर्यदेव ये मूलांक 3 के जीवन को दिशा देने वाले हैं। संयम, अनुशासन और श्रद्धा, इन गुणों के बल पर आप सफल होने वाले हैं। 2026 से नववर्ष आपके लिए शुभ सिद्ध हो। आपके ज्ञान को उचित दिशा मिले, आपकी भरपूर उन्नति हो, यही शुभकामनाएं। इस प्रकार 3 मूलांक के जातकों के लिए नववर्ष कैसा रहेगा, ये समझने के लिए इतनी जानकारी पर्याप्त है। हम यहीं पर रुकते हैं। अगले भाग में हम अगले मूलांक का अध्ययन करने वाले हैं। शास्त्रीय जानकारी अगर आपको अच्छी लगे तो वीडियो को शेयर करना न भूलें, ताकि दूसरों तक पहुंच सके। धन्यवाद। शुभम भवतु। जय ज्योतिष। ज्योतिष का अध्ययन तथा शास्त्र की शास्त्रीय तरीके से पढ़ाई करने के लिए मेरी 2 किताबें प्रकाशित हो चुकी है, उनका अवश्य लाभ लीजिए। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल। और हाँ, बेल आइकॉन दबाना ना भूलें। धन्यवाद।